प्यारे बच्चों, आज हम लोग शब्द भंडार संबंधी जो है उसके जो अन्य रूप हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग विलोम शब्द को देखते हैं। शब्द भंडार में हम लोग सबसे पहले किसको देखते हैं? विलोम शब्द को। हमने आपको पहले भी बता दिया था कि विलोम शब्द का अर्थ होता है एक दूसरे का उल्टा अर्थ। विलोम शब्द को हम लोग विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ जो देते हैं या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। और ऐसे कुछ शब्द हैं, इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पूर्ण रूप से विलोम शब्द होते हैं, जिनके पूर्ण विलोम होते हैं, और जबकि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनमें थोड़ा आंशिक परिवर्तन होता है या आंशिक विलोम होते हैं। हम लोग पहले देखते हैं कि जिनका पूर्ण विलोम होता है उन्हें कैसे कहेंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है प्रथम का अंतिम होता है। देखिए बिल्कुल ये क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल ये अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है। तनिक भी इसमें जो है समानता नहीं दिखाई पड़ रही है, ठीक ना। प्रथम का अंतिम है, प्रकाश का अंधकार है, गुण का दोष है। बिल्कुल ये, इसे हम क्या कह सकते हैं? पूर्ण विलोम इन शब्दों को। यानी हमने जो पहले नंबर पे लिखा है वो हमने पूर्ण विलोम के उदाहरण लिखे हैं। और प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, उत्थान का पतन होता है, प्राचीन का नवीन होता है, गर्म का ठंडा, ठीक ना। ये आप शब्दों को देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि ये दोनों शब्द जो है बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। जब इस तरह के शब्द हों, बिल्कुल तनिक भी उनमें समानता न दिख रही हो, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूर्ण विलोम शब्द कहलाते हैं। हालांकि ये आएगा नहीं, आपको विलोम शब्द ही जो है लिखना है, लेकिन समझना ज़रूरी है, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं कि जिसमें आंशिक विलोम शब्द किसे कहते हैं। जैसे देखो यहाँ न्याय है, अन्याय है। न्याय के आगे आ लग गया है तो इसमें थोड़ा सा ही परिवर्तन हुआ है। क्रय और विक्रय, ये सब देखिए बिल्कुल मैचिंग है, मिल रहे हैं और बहुत सारी समानताएं इसमें दिख रही हैं। क्रय के आगे हमने क्या लगा दिया? वी लगा दिया तो विक्रय बन गया। कुमार्ग और सुमार्ग, ठीक ना। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण है, सत्य का असत्य है, आस्तिक का नास्तिक है, धर्म का अधर्म है। तो जब इस तरह के शब्द हों और एक दूसरे के विलोम शब्द हों जिसमें कुछ न कुछ जो है वर्ण मिल रहे हों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आंशिक विलोम शब्द कहते हैं, ठीक ना। आपको समझ में आया होगा। पूर्ण विलोम शब्द पूरी तरह से एक दूसरे से विपरीत शब्द होते हैं, बिल्कुल समानता नहीं दिखाई पड़ती है, और इसमें जो है शब्दों के जो बनावट है उसमें कुछ न कुछ समानता दिखाई पड़ती है, लेकिन अर्थ तो दोनों के ही विपरीत होंगे। दोनों के अर्थ क्या होंगे? दोनों शब्द जो है एक दूसरे का उल्टा ही अर्थ देंगे, विपरीत अर्थ ही देंगे। फिर हम लोग पर्यायवाची शब्द हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने आपसे बताया था कि इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे आगे चल करके, तो यहाँ पर आज हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक ना। पर्यायवाची शब्द को हमने क्या बताया था? समानार्थी भी शब्द होते हैं, समानार्थक शब्द भी इन्हें हम कहते हैं, समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ये समान अर्थ का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जो समान अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने अमृत लिखा हुआ है। अमृत के आगे देखो, अमृत को हम लोग और भी अन्य नामों से जानते हैं। पीयूष है, सुधा है, अमी है, सोम है। ये अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम अमृत कह दें या पीयूष कह दें या सुधा कह दें या अमी कह दें या सोम कह दें, तो ये सभी नाम जो है अमृत को ही सूचित करते हैं। सभी शब्द अमृत की ओर ही इंगित करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ देवता, जैसे हमने लिखा है, देवता को सूर कहते हैं, अमर कहते हैं, देव कहते हैं, विबुध कहते हैं, ठीक ना। आकाश को गगन, व्योम, अंबर, नभ, अभ्र कहते हैं। अग्नि को आग, पावक, अनल, दहन, कृषाणु, हुताशन आदि शब्द बोलते हैं, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं सम, श्रुति, भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो सुनने में काफ़ी समान होते हैं,
उनका जो प्रोनाउंसिएशन यानी जो उच्चारण होता है वो काफ़ी समान दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, मालूम पड़ता है कि जैसे दोनों एक ही शब्द हैं। बहुत थोड़ा सा अंतर होता है दोनों के बीच में, और इनके अर्थ लेकिन बिल्कुल अलग होते हैं। सुनने में तो समान सुनाई पड़ रहे होते हैं, लेकिन ऐसे शब्द जो है इनके अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं। इन्हें हम लोग समश्रुति भिन्नार्थक, समश्रुति का मतलब है सुनने में समान आ रहे हों, समान सुनाई पड़ रहे हों, लेकिन उनके अर्थ जो है बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक ना, ऐसे शब्दों को हम लोग समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ध्यान देने वाली बात है। उत्पात लिखा है। क्या हमने लिखा है? उत्पात। उत्पात को उपद्रव कहते हैं। उत्पात को क्या कहते हैं? उपद्रव कहते हैं। उत्पात को उपद्रव कहते हैं, जबकि उत्पाद को उत्पादन कहते हैं। जबकि उत्पाद को क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ता है, अंत में यहाँ पर दा है, और इनके दोनों के उच्चारण में हल्का सा ही अंतर रहता है, थोड़ा सा ही अंतर रहता है ता और दा का। ठीक ना, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग हो रहे हैं। एक का अर्थ हो रहा है उत्पाद का उपद्रव, और उत्पाद का अर्थ हो रहा है उत्पादन। ठीक ना, ऐसे और भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे उदार है। उदार का मतलब होता है दयालु, लेकिन उधार का अर्थ होता है कर्ज। यहाँ पर दा और धा में फ़र्क दिखाई पड़ रहा है, और इस दा और धा के जो है सही तरीके से प्रयोग या उच्चारण से जो है अर्थ इसका अलग हो जाता है। यहाँ और देखिए परिणाम है। परिणाम का मतलब होता है नतीजा या रिजल्ट होता है, जबकि परिमाण का मतलब होता है मात्रा। परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा। ठीक ना, फिर हम लोग बात करते हैं एकार्थक या एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। ऐसे शब्द जो एक ही अर्थ देते हों। ठीक ना, जिनका अर्थ क्या हो? एक ही हो। ठीक ना, ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान प्रतीत होता है, परंतु उनमें अर्थ की दृष्टि से बहुत अंतर होता है। एकार्थक शब्द होते हैं, अर्थ की दृष्टि से तो बहुत अंतर होगा, लेकिन मालूम ऐसा पड़ता है कि जैसे वो एक समान हो। ठीक ना, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है अनुरोध। अनुरोध का अर्थ अपने से बराबर वालों में किया जाता है। अनुरोध किससे किया जाता है? अपने से बराबरी वालों से किया जाता है। और जबकि प्रार्थना है ईश्वर या अपने से बड़ों से की जाती है। यहाँ पर अनुरोध और प्रार्थना ये एक जैसे शब्द दिख रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ क्या हैं? बिल्कुल अलग हैं। जैसे यहाँ पे छाया लिखा हुआ है। छाया वृक्ष की होती है, और छाया को हम लोग परछाई भी बोलते हैं, तो परछाई व्यक्ति की होती है। इंसाफ, न्याय का अर्थ क्या होता है? इंसाफ। न्याय का अर्थ क्या होता है? इंसाफ। जबकि निर्णय का अर्थ होता है फैसला। ठीक ना, ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो देखने में मालूम चल रहा है कि न्याय और निर्णय एक ही बात होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सम्राट, राजाओं के राजा को हम लोग सम्राट बोलते हैं, और राजा किसे बोलते हैं? एक साधारण राजा को हम लोग राजा बोलते हैं। ठीक ना, और फिर हम लोग अनेकार्थी, जब हमने एकार्थक पढ़ लिया उसके बाद हम लोग अनेकार्थी शब्दों की चर्चा करते हैं। ऐसे कुछ शब्द हैं जो है ना कई अर्थ देते हैं। एक ही शब्द होगा वो कई अर्थ देता होगा। ठीक ना, एक ही शब्द जिनके कई अर्थ होते हैं उन्हें हम लोग अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए अंश है। अंश का अर्थ होता है भाग, खंड, कोण, हिस्सा। अंश का मतलब भाग भी होता है, खंड भी होता है, टुकड़ा जिसे हम लोग कहते हैं, और कोण में भी हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, और हिस्सा भी उसे बोलते हैं। जैसे कुल का मतलब होता है संपूर्ण या परिवार। किनारा का अर्थ होता है तट, छोर या तरफ। अक्ष को हम लोग आँख बोलते हैं, पाशा बोलते हैं, रथ की धुरी बोलते हैं। ठीक ना, कनक को सोना, धतूरा, गेहूँ बोलते हैं। उत्तर को हम लोग एक दिशा का नाम है, और उत्तर का मतलब होता है जवाब भी होता है। ठीक ना, इसके बाद जब हम चर्चा करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसे हम लोग वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी कह सकते हैं। यानी कि
कई शब्द दिए रहेंगे या एक वाक्य दिया रहेगा और उसकी जगह पर हमको सिर्फ एक ही शब्द लिखना होगा। एक पूरे वाक्य के जगह पर हमको क्या लिखना होगा? एक ही शब्द लिखना होगा। ऐसे शब्द जो है वो अनेकार्थक या अनेक, है ना, शब्दों के लिए एक अर्थ कहलाते हैं, या वाक्यांश के लिए उन्हें हम एक शब्द कहते हैं। जब एक ही बात को दो तरह से कही जाए, अनेक शब्दों के लिए जब एक शब्द की हम लोग स्थापना करते हैं या उसके लिए रखते हैं, तो यहाँ हम बात करते हैं एक ही बात को हम लोग दो तरह से कह सकते हैं या दो वाक्यों में कह सकते हैं। एक वाक्य में शब्दों की संख्या अधिक होती है और उसको कम करने के लिए, है ना, हम लोग क्या करते हैं, कोई एक शब्द बोलते हैं और दोनों का अर्थ वही होता है। ऐसा इसलिए करते हैं, करने से जो है भाषा और प्रभावशाली हो जाती है और अच्छी हो जाती है और व्यवस्थित हो जाती है, सुसंस्कृत हो जाती है। ठीक ना? कहने का तात्पर्य है कि कई सारे शब्दों की जगह पर हम एक शब्द लिख दें तो वहाँ पर जो है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, उदाहरण लिखे हैं। जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहेंगे? अनुपम कहेंगे। जिसकी उपमा ना हो, यहाँ पर आप देख रहे हो 4 शब्द हैं। इन 4 शब्दों की जगह पर हमने सिर्फ एक ही शब्द लिखा है, अनुपम। अनुपम का अर्थ होता है जिसकी उपमा ना हो। यानी ये कई सारे, है ना, आपको यहाँ पर 4 जो है शब्द दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी जगह पर हमने एक शब्द लिख दिया है। जिससे परिचय ना हो उसको हम लोग अपरिचित बोलते हैं। ठीक ना? अच्छा आचरण करने वाला, ठीक ना, या दया करने वाला, दया करने वाले को क्या बोलते हैं? दयालु बोलते हैं। कम ज्ञान रखने वाले को अल्पज्ञ बोलते हैं। ठीक ना? परीक्षा लेने वाले को परीक्षक बोलते हैं। जिसमें रस ना हो उसे नीरस बोलते हैं। अच्छा आचरण करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो सदाचारी व्यक्ति होते हैं। सब कुछ जानने वाले को हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं और जिसका कोई अर्थ ना हो उसे हम निरर्थक कहते हैं। सांझ और रात के बीच का समय जो होता है वो गोधूलि बेला होता है और रात में घूमने वाले प्राणी को हम लोग निशाचर कहते हैं। कहने का मतलब है यहाँ इतना बड़ा जो है वाक्य लिखा हुआ है और इसकी जगह पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही शब्द लिख दे रहे हैं और उसका अर्थ जो है दोनों का समान ही निकलता है। हमारे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक लगा होगा। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, उनको आप याद करते रहिए। अगर ये आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चैनल को आप अपने दोस्तों में शेयर करिए। मैं थोड़ी देर के लिए साइड में होता हूँ और आप इसको जो है पूरा का पूरा शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए।